नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पेंट स्टॉक की जो आप कह सकते हैं पेंट इंडस्ट्री का दिग्गज है। ये आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये जितना प्रॉफिट जनरेट करता है इसके बाद की दो कंपनियां भी इतना जनरेट नहीं कर पाती। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, सेक्टर इश्यूज की वजह से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ इश्यूज की वजह से आपको ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यही मौका है ऐसे जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करने का दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, क्यों मुझे पसंद है ये स्टॉक और क्यों यहां से एक आप कह सकते हैं एक शानदार तेजी हो सकती है। लेकिन वो कौन से लेवल हैं जो बेस्ट बाइंग के लेवल हो सकते हैं स्टॉक के लिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एशियन पेंट्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट्स लिमिटेड 3% से भी ज्यादा की ये गिरावट है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, 3% से भी ज्यादा की गिरावट आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। और आप अच्छी बात कह लें बुरी बात कह लें कि भाई साहब ये स्टॉक है 2700 के जो अपने सपोर्ट है उसके ऊपर बंद किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि मुझे लगती है काफी अच्छी चीज है। ठीक है। और लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले मात्र 6 महीनों में स्टॉक जिसको 3500 रुपए का एक हाई लगाया था, वहां से गिरते 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 आप देखेंगे तो लगभग लगभग 24% से ज्यादा टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट्स ऑलरेडी 24% से भी ज्यादा टूट चुका है। ठीक है। और अब बात ये चल रही है कि यदि 2700 का लेवल टूटता है दोस्तों, मुझे लगता है उसके बाद लगभग आप कह सकते हैं जो 2500 के लेवल है वो शायद आपको एशियन पेंट्स एक बार लाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए मैं कोई डराने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो गिरावट है ये इसकी सीवियरिटी को आप समझिए। स्टॉक टेक्निकली बहुत खराब हो चुका है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपरी स्तरों से जो कि 3500 के आसपास है वहां से इतना टूट चुका है। और जो इसका पिछले एक साल में लो रहा है दोस्तों, वो रहा है 2580 का। जी हाँ दोस्तों, कितने का? 2580 का। तो अगर ये लेवल टूटते हैं, हम देखें इधर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये है 2695, ये रहा 2790, ये टूट चुका है। तो अब यहाँ पे लगभग इसके आसपास आता है दोस्तों। और ये देखिए ये भी यहाँ पे ही है। और अगर ये टूटेगा दोस्तों तो फिर सीधा 2600 2590 के 80 के आसपास स्टॉक आ सकता है। ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा दोस्तों कि 2700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में 5 साल के ओवर लेकर चलते हैं तो आप पाएंगे कि एक यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक रेंज बाउंड रहा है ये स्टॉक, आप देखिए ये देखिए ये रहा। ठीक है। ये एक रेंज बाउंड रहा है और इस रेंज का जो जो निचला स्तर है आप देखें वो आता है 2500 में। ठीक है। और आप देखें ये रहा 2500, और अगर 2500 टूटा तो उसके बाद सीधा 2250। ठीक है, 2250। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर ये गैप फिल करने स्टॉक आता है तो एक बार शायद आपको 2500 भी जाते हुए दिखाई देगा। और ये लेवल टूटता है तो देन ये जो लेवल आते हैं दोस्तों ये वाले जो लगभग 2100 से लेकर के 2200 के बीच भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये चीजें होंगी और यहां से आपको गिरावट होते हुए दिखाई दे दोस्तों। ठीक है, यहां तक। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। लेकिन आप देखिए जब भी ऐसे स्टॉक हुआ है स्टॉक में एक बड़ी तेजी ही हुई है दोस्तों। आप देखें ये कंसोलिडेशन फेज, ये गिरावट, फिर यहाँ पे एक लंबे समय से यहाँ, और फिर ये रैली आई दोस्तों बहुत शानदार, फिर ये गिरावट हुई, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आया, एक बड़ी गिरावट हुई, फिर थोड़ा ऊपर गया कंसोलिडेशन, फिर बड़ी गिरावट, और फिर आप देखिए तो फिर से एक ये। तो आप समझिए ये एक फेज है जो जहां जाकर के रुकेगा वहां से वापस से उससे भी बड़ी रैली आपको स्टॉक लाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में 2100, शायद आज 21 to 2200 के आसपास स्टॉक जा सकता है। लेकिन
इसे एक्यूमुलेट करने का एसआईपी मोड में इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता मिल सकता है दोस्तों। ठीक है। और एशियन पेंट्स से दोस्तों अभी अभी खबर आई थी कि भाई गुजरात के साथ एमयू साइन किया है, वहां पे दहेज में अपनी एक नई फैसिलिटी एशियन पेंट्स लगाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आने वाले समय में अगर जो निवेशक 2 से 3 साल के ज्यादा की चीजें सोच रहे हैं और उनके लिए एशियन पेंट्स निवेश का काफी अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्टॉक में आप कह सकते हैं तेजी जो होगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।